नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं में निदानात्मक कक्षाओं के मॉड्यूल में अध्याय 11 जो कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, इसका सॉल्यूशन लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर पहला है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है तो निम्नलिखित है। तो देखिए, वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्र होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुणा पाई आर का वर्ग। लेकिन ये इस टाइप से हमें ऑप्शन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो हम दो का गुणा करेंगे, ऊपर भी दो का गुणा, नीचे भी दो का गुणा। तो देखिए, दो का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम दो का अगर गुणा कर देते हैं और नीचे दो का गुणा करेंगे 720, तो ये इस टाइप से बनेगा। अब थीटा यानी कि कोण हमें पी दिया हुआ है, तो पी बटा 720 और 2 पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। तो संगत चाप की लंबाई में सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर, यानी ये वृत्त की परिधि का सूत्र है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर है रिक्त स्थान। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का कहलाता है, तो इसका आंसर आएगा त्रिज्यखंड। तीसरा प्रश्न है कि वृत्त के त्रिज्यखंड बराबर पाई आर का वर्ग थीटा बटा 360 डिग्री होता है, जहां आर वृत्त की त्रिज्या तथा थीटा केंद्र पे अंतरित कोण है। इसमें सत्य असत्य बताना है, तो ये आएगा दोस्तों सत्य। फिर एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुणा पाई आर का वर्ग, ये इसका सूत्र हो गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है। तो देखिए, त्रिज्यखंड का जो सूत्र होता है, त्रिज्यखंड बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुणा पाई आर का वर्ग। तो हमें त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। अब ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो थीटा का मान है 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई का मान रखेंगे हम 22/7, आर का वर्ग है यानी 6 गुणा 6। सोल्व करेंगे, 60 से 360 को 6 बार कटेंगे, 6 से 6 को काट दिया। अब 22 गुणा 6 बचा है, बटे में 7 है, गुणा करेंगे 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 13 बटे 7 सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये है हमारे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो हम इन्हें बिना डायग्राम के ही सोल्व करेंगे। तो चतुर्थांश का बोला है दोस्तों, यानी कि चौथा हिस्सा निकालना है। तो देखिए, त्रिज्या हमें निकालना है, इसमें आर को निकालना पड़ेगा क्योंकि परिधि दी हुई है। तो परिधि हमें 22 सेंटीमीटर है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और 22 दिया हुआ है, 2 से भाग देंगे तो 11, पाई का मान आता है 22/7, आर का मान निकालना है और ये हो गया 11। अब देखिए, 11 दूना 22, तो आर बराबर 7 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 नीचे आएगा, तो आर का मान आया 7/2। अब हमें इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणा पाई आर का वर्ग हो गया। तो ये 1/4, पाई का मान है 22/7,
आर का वर्ग है तो हम 7/2 को 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 कैंसल, 2 से 22 में भाग देंगे तो 11 बार, 11 का गुणा 7 यानी कि 11 गुणित 7, 4 गुणा 2, तो 11 का 7 में गुणा करेंगे तो 77, 4 दूना 8 इसका आंसर आएगा और यूनिट में हो जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो देखिए जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में घड़ी का एक चक्कर लगाती है, यानी कि दोस्तों 1 घंटे में वह 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखेंगे हम 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी और 12 घंटे होते हैं, तो हमें 5 मिनट का निकालना है कि 5 मिनट में रचित कोण, तो 5/60 होगा, क्योंकि 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 5 एकम 5 और ये 12 बार। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो ये क्षेत्रफल बराबर 1/12 गुणा पाई आर का वर्ग। 1/12 पाई का मान है 22/7, अब आर यानी कि त्रिज्या ये है 14, तो 14 गुणा 14, 7 दूना 14, 2 से 12 में भाग दिया तो 6 बार, फिर 2 से देंगे 3 बार और ये 11 बार, तो ये 11 गुणा 14/3, गुणा करेंगे 11 चौक 44 हासिल 4, 11 एकम 11 और 4 15/3, यानी कि 154/3 सेंटीमीटर का वर्ग इसका क्या आएगा, आंसर आएगा।